नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सार्थक ज्ञान पर। दोस्तों, आज का वीडियो है छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2024 से रिलेटेड और यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 28। तो मैं लगातार आप लोग के लिए हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वह है गणित का। ठीक है, तो गणित का मैंने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं और इसको हम लोग कुछ को सॉल्व करते भी चलेंगे और कुछ को केवल आंसर ही देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, महत्तम समापवर्तक HCF क्या है। ऑप्शन दिया है ए सबसे बड़ा सामान्य गुणक, बी सबसे छोटा गुणक, सी सबसे छोटा सामान्य गुणक या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए सबसे बड़ा सामान्य गुणक। क्वेश्चन देखिए, यदि 24 और 36 का HCF निकालना हो तो उसका मान क्या होगा। ठीक है, मान निकालना हो तो ऑप्शन दिया है ए 6, बी 12, सी 24, डी 18। देखिए, 24 और 36 का HCF 12 होता है ना, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औसत का सूत्र क्या है। ए कुल मानों का गुणनफल बटे कुल संख्या, बी कुल संख्या का जोड़ बटे कुल मानों की संख्या, सी कुल मानों को जोड़ बटे कुल संख्या, डी कुल संख्या बटे कुल मानों का जोड़। इसका आंसर है सी। औसत का जो सूत्र है कुल मानों का जोड़ बटे कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वर्ग के 5 छात्रों के अंक 80, 70, 90, 60 और 85 है तो उनका औसत क्या होगा। ऑप्शन दिया है ए 75, बी 77, सी 80 और डी 85। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, औसत निकालना है। तो देखिए, ये जब 5 छात्रों के अंक हैं, आप जब इसको जोड़ेंगे तो वह आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 385 आ जाएगा। मैंने पहले ही इसको जोड़ लिया था। ठीक, और इसमें आप किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 छात्र हैं तो जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 77। ठीक, 5 सत्ते आप 35 कर देंगे, यहाँ आपका 3 बच जाएगा, यहाँ 5 करेंगे, 5 सत्ते 35। ऐसा करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी 77। चलिए नेक्स्ट देखिए, 25 का दशमलव रूप क्या होगा। दशमलव रूप, तो ऑप्शन दिया है ए 0.025, बी है 0.25, सी है 2.5 और डी है 0.0025। ठीक है, इसका आंसर है आपका बी 0.25। ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई गाड़ी 60 किलोमीटर घंटा की चाल से 5 घंटे तक चलती तो वह कितनी दूरी तय करेगी। ए 200 किलोमीटर, बी 300 किलोमीटर, सी 400 किलोमीटर या डी 500 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप लोग कैसे निकालेंगे, तो आप जब भी इसको निकालेंगे, चूंकि ये 1 घंटे में कितना चल रही है, 60 किलोमीटर घंटे के हिसाब से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और 5 घंटे चलती है तो इंटू आप कर लीजिए 60 इंटू 5, सीधा सीधा निकल जाएगा 300 किलोमीटर, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बी 300 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है। ए मूलधन गुणित ब्याज दर गुणित समय बटा 100, बी है मूलधन गुणित समय गुणित ब्याज दर बटे 1000, सी है मूलधन गुणित ब्याज दर बटे समय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वह होता है ये वाला, मूलधन गुणित ब्याज दर गुणित समय बटा 100। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 1000 पर 2 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज हो तो ब्याज क्या होगा। ठीक,
ऑप्शन ए 100, बी है 200, सी है 150 और डी है 50। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आप इसे कैसे निकालेंगे, 1000 गुणित 5% ब्याज है, 2 वर्ष के लिए है, बटा 100 कर दीजिएगा। ये 0 कट जाएगा, आपका कितना हो गया, 10 पंचे 50 गुणित 2 बराबर 100। ठीक, ये 100 आपका निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9वां। यदि कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी जाती है और 550 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, आंसर है 5%, बी 10%, सी 20%, डी 50%। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 10%। ठीक है, लाभ प्रतिशत आप निकाल लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर 10% हानि हो और उसकी क्रय मूल्य 200 हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ए 220, बी 180, सी 200, डी 150 रुपये। सब रुपए में है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 180। इसको आप लोग सीधा सीधा ऐसा निकाल लेंगे, 200 माइनस 10%। ठीक, 200 माइनस 10% बराबर आपका आ जाएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी नगर की जनसंख्या में 2% की वार्षिक वृद्धि हो और मान जनसंख्या 5000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। 11वां नंबर का सवाल है। ऑप्शन ए 51,000, बी 52,000, सी 52,040, डी है 53,000। इसका आंसर है सी 52,040। ये कैसे निकालेंगे इसको, जनसंख्या जैसे 50,000 है, ठीक है, उसमें कितने का गुणा कर देंगे, 1.02 इंटू 1.02। ठीक, ऐसा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 52,040। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेखाखंड में कितने बिंदु होते हैं। 12 नंबर का सवाल। ए 1, बी 2, सी अनंत या डी 0। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अनंत। ठीक है, एक रेखाखंड में अनंत बिंदु होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोण की माप किस इकाई में की जाती है। ए सेंटीमीटर, बी डिग्री, सी मीटर या डी किलोमीटर। आंसर है बी डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज का सबसे लंबा भुजा क्या कहलाता है। समकोण त्रिभुज का ए कर्ण, बी आधार, सी ऊंचाई, डी तिर्यक। तो इसका आंसर है ए कर्ण। कर्ण बोला जाता है सबसे लंबी भुजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्त का व्यास उसके त्रिज्या का कितना होता है। ए 2 गुना, बी 3 गुना, सी आधा या डी बराबर। इसका आंसर है ए 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर है ए लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्र बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ये गलत हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखते हैं। 5 सेंटीमीटर के भुजा वाले वर्ग क्षेत्रफल क्या होगा। ए 10 वर्ग सेंटीमीटर, बी 15 वर्ग सेंटीमीटर, सी 20 और डी 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे, भुजा का वर्ग 5 गुणित ये 5 करेंगे तो 5 पंचे आपका आ जाएगा 25। ठीक, तो इस प्रकार आंसर निकल जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का आयतन किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, किस प्रकार निकाला जाता है। तो ए ऑप्शन दिया है भुजा की घात 3, भुजा की घात 2, सी है भुजा गुणित भुजा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए भुजा की घात 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। ये वाला आपका सूत्र है 1/2 गुणित आधार 1 धन आधार 2 गुणित ऊंचाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। ठीक, तो आयतन का सूत्र आप लोग निकाल लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा ए 72 घन सेंटीमीटर। ठीक है, सीधा घनाभ का सूत्र आप लगाएंगे, सूत्र लगा लीजिएगा और सीधा सीधा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को इंटू कर दीजिएगा तो वो आपका आ जाएगा। ऐसा आप कर लेंगे गुणित 3। ठीक, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही, मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।